अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुरुलुस उस्मान की आने वाली नई किस्त के ट्रेलर को देखते हुए चंद हकाइक पेशे खिदमत हैं। जैसे कि क्या साउचीबे या फिर दुंदार बे सदारती इंतखाब जीत गया, सफेद दाढ़ी वाले काई कबीले के नए सरदार के मुंतखब होने में क्यों मुदाखलत नहीं करेंगे, जहर कुताई कहाँ गया, यौलिक अरसलान की शानदार वापसी कब होगी, मशहूर तारीखी आर्मनाई जंग कब होगी, साउचीबे का बेटा सीरीज में कब शामिल होगा। तो इन तमाम सवालात के जवाब लेना और वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम वीडियो का आगाज साउचीबे के बेटे बेहोजा और आर्मिनाई की जंग से करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि साउचीबे ने गुज़िश्ता किस्त में अपने बेटे बेहोजा को कबीले में आने के लिए खत लिखा, तो इसका मतलब है बेहोजा अगली किस्त में या फिर इससे भी अगली किस्त में सीरीज में शामिल हो जाएगा। यहाँ पर अहम सवाल यह है कि क्या वो कबीले में आने के बाद उस्मान बे का साथ देगा या फिर अपने वालिद के साथ खड़ा होगा। इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। दरअसल हम ये बात तारीख से साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये किरदार कैसा होगा। तारीख में कुछ मालूमात मौजूद है कि साउचीबे का बेटा बेहोजा आर्मिनाई जंग में शहीद हुआ था। क्योंकि बेहोजा का किरदार अभी सीरीज में शामिल किया जाता है, तो इसका मतलब है मंगोल फौज के आने से पहले पहले आयनोकोला का मामला तय कर लिया जाएगा और इस तरह आर्मिनाई की जंग भी ज्यादा दूर नहीं। हमारे ख्याल में बेहोजा का किरदार तुर्किश एक्टर मेरिट तुर्क अदा करेंगे। बहुत से मौरखीन के मुताबिक आर्मिनाई की जंग में कोई फाते नहीं था, ताहम तुर्क तारीखदान इस जंग को एंगोल किले की फतह के लिए एक हतमी शक्ल देते हैं। दूसरे लफ्जों में इस जंग के साथ तुर्कों ने समझा कि एंगोल किले को फतह करना और इस फतह के बाद अपनी सिमत को मगरिब की तरफ मोड़ना ही सही फैसला होगा। जैसा कि अब भी तारीख में लिखा है कि उस्मान गाजी की ज्यादातर फतूहात और सल्तनत मगरिब की तरफ है। आर्मिनाई जंग के बारे में एक पुराने मशहूर बरतानवी मुहक्किक के मुताबिक 1000 अफराद पर मुश्तमिल बाजंतीनी फौज ने 100 से 150 अफराद की तुर्क फौज से जंग की। इसके अलावा इस तारीखदान ने यह भी लिखा है कि उस वक्त तुर्क फौज जो तीर इस्तेमाल करती थी वो सबसे ज्यादा मजबूत तीर थे और वो दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देते थे, क्योंकि उस वक्त उस्मान गाजी ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और तीर अंदाजों को दाएं और बाएं तरफ भेज दिया और खुद बेहतरीन सिपाहियों के साथ बाजंतीनी फौज के सामने खड़ा हो गया। बहुत से तारीखदान इस बारे में लिखते हैं कि उस्मान गाजी के तीर अंदाजों ने बाजंतीनी फौज के आधे हिस्सों को शिकस्त दी और इस तरह उनकी बढ़तरी खत्म हो गई। कुछ मौरखीन के मुताबिक यौलिक अरसलान ने भी आर्मिनाई जंग में उस्मान बे की हिमायत की। दर हकीकत तीर अंदाजों में बेशतर यौलिक अरसलान के एलेप्स भी बताए जाते हैं। इसके अलावा इस जंग का सबसे बड़ा वाकया जिस पर आप यहाँ पर हैरत ज़दा होंगे कि उस्मान गाजी का सिर्फ एक सिपाही शहीद हुआ, जबकि बाजंतीनी फौज अपना ज्यादा नुकसान होने पर वहां से भाग गई और उस्मान गाजी का शहीद होने वाला एलेप साउचीबे का बेटा बेहोजा ही था, जिसने उस्मान गाजी की जान बचाने के लिए उसकी तरफ आते हुए तीर को खुद को सामने करके उसको रोका। जैसा कि तारीख में लिखा है कि बेहोजा को तीर उसके दिल पर लगा था, जिसकी वजह से वो शहीद हो गया। नाज़रीन, तारीख में तो इस किरदार के बारे में ऐसी मालूमात मौजूद हैं। अब सीरीज में कैसे दिखाया जाएगा, इसके बारे में आपने भी अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। अब बात करते हैं कि सफेद दाढ़ी वाले कबीले में सरदारी के इंतखाबात में क्यों मुदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुफिया लोग हैं जो सबके सामने नहीं आते, इसलिए वो सबके सामने जाकर इस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि अर्तुल गाजी ने उन्हें बताया था कि वो उस्मान बे का इंतखाब करेंगे। दूसरी तरफ कबीले में इस ओहदेदार का इंतखाब एक अहम मसला बन गया है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि दुंदार बे कई सरदारों को सोने से खरीदेंगे। हमारे ख्याल में दुंदार बे का इंतखाब उन हजरात के साथ किया गया जो उसने खरीदे थे, क्योंकि पहले दुंदार बे सिर्फ उस्मान बे को ही अपना हरीफ समझते थे, लेकिन अब वो साउचीबे को भी एक हरीफ के तौर पर देखेंगे, क्योंकि कल तक उसने साउचीबे के साथ ताउन किया था और अब उसको अपना हरीफ क्यों समझेगा। देखें, पहले भी दुंदार बे अपने मंसूबे के तहत साउचीबे का साथ दे रहा था। साउचीबे और उस्मान बे कबीले के सरदार बनने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और इनमें से एक मारा जाएगा जबकि दूसरा कातिल बन जाएगा। चूंकि कबीले का सरदार एक कातिल नहीं बन सकता, इसलिए तब मैं कबीले के सरदार के तौर पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन दुंदार बे के मंसूबे पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब अर्तुल गाजी दोबारा सेहतयाब हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से अर्तुल गाजी फिर भी कबीले के सरदार का ऐलान न कर पाए और अब दुंदार बे अपने नए मंसूबे के तहत कई सरदारों को खरीद कर कबीले के सरदार बनने की कोशिश करेगा। इसलिए वो अब साउचीबे को अपना हरीफ समझता है, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि साउचीबे दुंदार बे के मामले में उस्मान बे के साथ खड़ा होगा, हालांकि वो अब भी मुकम्मल तौर पर अच्छा किरदार अदा नहीं करेगा। यहाँ पर हो सकता है ऐसा हो कि साउचीबे को सफेद दाढ़ी वाले खुफिया तौर पर अपने पास बुलाएं और बताएं कि अर्तुल गाजी ने नए सरदार के तौर पर उस्मान बे को मुंतखब किया था। तो इस तरह ट्रेलर में नजर आने वाले जाली इंतखाबात के बाद साउचीबे अगले इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि वो अब अपने वालिद के इशारों को समझ चुके थे कि वो किसको सरदार के तौर पर मुंतखब करेंगे, इसलिए वो इस बात पर उस्मान बे की मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बाद दुंदार बे का क्या होगा, अब वो क्या करेगा, हम आने वाली नई वीडियो में इस बात की वजाहत करेंगे कि दुंदार बे अब क्या करेगा और जहर कुताई किस खुफिया मिशन पर गया हुआ है।
नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।